नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जानेंगे संक्रमितों के लाइव स्टेटस के बारे में जानेंगे, दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और बैठक में बड़ा फैसला लिया गया, वो आपको बताएंगे आखिर क्यों 1 महीने लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर सभी मुख्यमंत्रियों ने मोदी सरकार को जोड़ दिया, इसको बारे में बताएंगे। और इस बीच आपको बता दें कि जमातियों के संपर्क में आए पश्चिमी यूपी के 38,000 लोग रडार में सर्विलांस से लगाया जा रहा है पता। जी हाँ, आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमित होने का खतरा यूपी में बढ़ गया है। इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, लॉकडाउन की सख्ती से पालन कराने की तैयारी में है झारखंड में सीआरपीएफ के हवाले हो सकती है राजधानी, कई देश की राजधानियां। जी हाँ, आपको बताएंगे आखिर कहां कहां सीआरपीएफ की तैनाती की जा सकती है। और इस बीच अगली बड़ी खबर जानेंगे उत्तर कोरिया से निकल के आ रही है, जहां पर तानाशाह को लेकर बड़ी खबर मौत की निकल के आ रही है, उसके बारे में बताएंगे। और इस बीच सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से जानेंगे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रवासी मजदूरों को लेकर कुछ बड़े ऐलान किए हैं, बड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। और एक लाइक उन योद्धाओं के लिए जो लगातार कोरोना संक्रमितों से लड़ रहे हैं। चलिए खबर विस्तार से लेते हैं। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 28,000 को हुआ पार। जी अब तक 28,118 कंफर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि राजस्थान में आज 49 मामले सामने आए, टोटल 22 से 34 हो गए। जबकि आंध्र प्रदेश में भी आज 80 मामले सामने आए, टोटल 1177 हो चुके हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में 38 मामले सामने आए, टोटल 649 हो चुके हैं। जबकि कर्नाटका में 8 मामले सामने आए, टोटल 511 हो चुके हैं। जबकि हरियाणा में भी 3 मामले सामने आए, टोटल 299। जबकि बिहार में आज सबसे ज़्यादा 44 मामले भी देखने को मिले, 321 मामले हो चुके हैं। ओडिशा में भी 5 मामले सामने आए, टोटल 108 हो गए हैं। झारखंड में भी 1 मामले सामने आए, टोटल 83 मामले अब तक आज सामने आ चुके हैं। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े फिलहाल आप भी बाकी राज्यों में भी तक अपडेट नहीं हुआ। चलते हैं अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है कई राज्य। ओडिशा ने कहा 1 महीने और बढ़ाएं लॉकडाउन। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को देश में कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की गई है। बैठक में उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बैठक में कई राज्यों के प्रधानमंत्री से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने के लिए भी अपील की है। इसके साथ ही 22 मार्च को देश में लॉकडाउन लगने के बाद अब 3 मई को लॉकडाउन समाप्त होने वाला है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से उनके सलाह लिए हैं और उनके राज्यों के हालात के बारे में भी चर्चा की है। इस बीच कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी को लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही है। कुछ ने 20 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही है, तो कुछ ने सीधा 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की 30 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही है, तो कुछ ने 1 महीने लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही गई है। लेकिन इस बीच उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नबा दास भी प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैंने लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की है, वरना हम राज्य में उन चीज़ों का सामना नहीं कर पाएंगे, वरना लॉकडाउन 1 महीने और बढ़ाया जाए। मेघालय के मुख्यमंत्री कोरनाडा संगमा ने भी प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। इसके साथ ही गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी लॉकडाउन को तो 3 मई को ख़त्म हो रहा है और उन्होंने लॉकडाउन को बढ़ाने की इन्होंने भी अपील की है। मनरेगा की अवधि 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन किया जाए, ये त्रिवेंद्र रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी मांग की है प्रधानमंत्री से। 3 मई के बाद जयराम ठाकुर ने भी मांग की है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए 3 मई के बाद भी। केरला के मुख्यमंत्री ने फिलहाल हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन कई राज्यों ने एक सुर में लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी बातें कही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाना तो ठीक है, लेकिन हमें अपनी अर्थव्यवस्था भी देखनी है। ऐसे में लॉकडाउन की सिचुएशन को लेकर पीएम मोदी का अब अंतिम निर्णय 3 मई को आने वाला है। लेकिन उन्होंने एक बात से संकेत से स्पष्ट कर दिए हैं कि लॉकडाउन हो सकता है तो उन्हीं राज्यों में बढ़ाया जाए जहां पे ज़्यादा कोरोना संक्रमित हैं। पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था को इस बार जोर देते हुए अर्थव्यवस्था की बात भी कही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, जमातियों के संपर्क में आए पश्चिमी यूपी के 38,000 लोग रडार पर, सर्विलांस से हो रही है तलाश। जी हाँ, कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। इस बीच यूपी से हिला देने वाली खबर सामने निकल के आई है। यूपी एसटीएफ को एक जानकारी चली है। दरअसल यूपी एसटीएफ में जो जानकारी मिली है, सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक यूपी के पश्चिमी यूपी में लगभग 38,000 संक्रमित 38,000 जमातियों के संपर्क में लोग आए हैं, जो कि अगले 14 से 15 दिन के अंदर बड़े विध्वंसक रूप से संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे लोगों को तत्काल रडार में ले रही है यूपी पुलिस। एसटीएफ ने भी ऐसे लोगों को सर्विलांस नंबर लगा दी गए हैं।
जो खास करके जमातियों के संपर्क में आए थे। एसटीएफ ने इन सभी की आईडी की जांच करने के बाद बेस्ट यूपी के निकले यूपी नंबरों को रिकॉर्ड छोटा तो करीब 38,000 लोगों को जमातियों से कहीं ना कहीं संपर्क निकला है। मेरठ जोन के 8 जिलों की बात करें तो इनमें से 14,000 लोगों को रडार पर लेकर इनकी तलाश तेजी से की जा रही है। माना जा रहा है कि ये सब जमातियों के संपर्क में डायरेक्टली आए हैं और डायरेक्टली आने की वजह से इनमें भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल सकता है। ऐसे में इन लोगों को तत्काल आदेश दिए जा रहे हैं कि ये अगर जमातियों के संपर्क में आए तो अपने आप सामने आ जाए, वरना इनकी तलाश तेजी से की जा रही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। झारखंड लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने की तैयारी, सीआरपीएफ के हवाले होगी राजधानी रांची। जी हां, झारखंड रांची अब सीआरपीएफ के हवाले होगी। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए राजधानी की सड़कों पर सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया जाएगा। डीजीपी एमपी राव ने इसके बाद की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रांची लॉकडाउन को पूर्ण पालन कराने के लिए अब सीआरपीएफ के जवान मोर्चा संभालेंगे। सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब तक जिला पुलिस के जवान रांची में लॉकडाउन का पालन करवा रहे थे, लेकिन फिलहाल वो सख्ती नहीं दिख रही थी, जिसके बाद अब सेना के हवाले कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में भी सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। महाराष्ट्र के मुंबई में भी कई जगहों पर सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। दिल्ली में कई जगहों पर और कई जमातियों के हॉस्पिटल में भी सेना की तैनाती की गई है। यूपी में भी कई जगहों पर सेना की तैनाती की गई है। खास करके जो हॉटस्पॉट इलाके हैं वहाँ पर सेना की तैनाती करने पर और विचार केंद्र सरकार कर रहा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की मौत की अफवाह, दक्षिण कोरिया की तरफ से आया बड़ा रिएक्शन। जी हाँ, हाल ही में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनके बीमार होने की खबरें सामने निकल के आ रही थी। हमने भी आपको रिपोर्ट बताई थी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर दक्षिण कोरिया की तरफ से निकल के आई, जहां पर दक्षिण कोरिया ने खास करके किम की मौत को पूरी तरीके से झूठा और अफवाह बताया। दक्षिण कोरिया लगातार किम की गंभीर हालात से जुड़ी अफवाहों का खंडन कर रहा है। अब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर चुंग मून का कहना है कि किम जोंग उन जिंदा है और स्वस्थ है। रिपोर्ट के मुताबिक मून ने कहा है कि किम को लेकर सरकार का रुख कायम है। किम जोंग उन जिंदा और स्वस्थ है। वो 13 अप्रैल से ही देश के बोन्सन इलाके में रह रहा है। किम के बीमार होने की बातें तब सामने आई जब उन्होंने 15 अप्रैल को उत्तर कोरिया के संस्थापक किम के दादा किम उल सुंग की जयंती में शामिल नहीं हुए थे और उसके बाद शुक्रवार को सेना दिवस समारोह में भी दिखाई नहीं दिए थे। इन अफवाहों के साथ दुनिया अब ये सोच रही है कि उत्तर कोरिया पर अब कौन शासन करेगा। विशेषज्ञों और विश्लेषकों का मानना है कि उनकी बहन किम जोंग उन उत्तर कोरिया की अगली तानाशाह बनेगी। लेकिन फिलहाल संक्रमित जो निकल के आ रहे हैं खास करके उनकी मौत का, तो अमेरिका की कई वेबसाइट ने भी ये दावा कर चुकी है कि उसकी तबीयत बेहद गंभीर है। चीन में भी मौत की खबर का ये आंकड़ा निकल के आया, लेकिन अब दक्षिण कोरिया की इस बात में कितना दम है ये आने वाले समय ही बताएगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया में चीन के लिए घृणा, भारत को इससे आर्थिक अवसर में बदलना चाहिए, नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। जी हाँ, जिससे दुनिया में तमाम देश कोरोना वायरस के फैलने के लिए लगातार चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो कोरोना को चीनी वायरस की संज्ञा तक दे डाली है। पूरी दुनिया में चीन के लिए घृणा का अभाव है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसे भारत के लिए विदेशी निवेश आकर्षित करने का अवसर भी बता डाला है। गडकरी ने रविवार को भारत को कोरोना वायरस महामारी के बीच चीन के लिए विश्व की घृणा के बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आकर्षित करके अपने लिए आर्थिक अवसर के रूप में देखना चाहिए। गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रवासी भारतीय छात्रों से रूबरू होते हुए कहा है कि सारी दुनिया में अब चीन के लिए घृणा है। क्या हमारे भारत में इसके लिए एक अवसर में बदलना संभव हो सकता है? अगर ऐसा हाँ है तो बिल्कुल इसे बदलना चाहिए, ताकि आर्थिक रूप से जो चीन मजबूत है, अब भारत को अर्थव्यवस्था पे पूरी दुनिया में विश्व शक्ति बनाया जाए। इस तरीके से गडकरी का बड़ा ऐलान है। फिलहाल चलते अगली बड़ी खबर। प्रवासी मजदूरों पर एफसी का आदेश, आवाजाही को रोके केंद्र सरकार, करे कड़ी कार्रवाई। जी हाँ, दरअसल कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों की आवाजाही का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले की जांच करने और 2 राज्यों के बीच मजदूरों की आवाजाही के मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि कैसी जानकारी को सत्यापित किया जाए कि प्रवासी मजदूरों की आवाजाही नहीं बंद हुई है। इस पर याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया है कि कुछ राज्यों को सरकारों का कहना है कि वो लोग उनके मूल गाँव में वापस भेज देंगे, लेकिन गृह मंत्रालय की ओर से किसी भी आवाजाही की अनुमति नहीं है। और कई राज्य जिस तरीके से खास करके यूपी की योगी सरकार ने ही राज्यों में दूसरे राज्यों के खासकर हरियाणा के 2200 लोगों को अपने राज्यों में लाया है, इसको लेकर भी केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने दबाव बनाया है कि इस तरीके से किसी राज्य में बिल्कुल भी
आवाजाही नहीं होनी चाहिए। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। अमर उजाला एक्सक्लूसिव, कोरोना मरीजों को अपना प्लाज्मा देने को तैयार कणिका कपूर। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की छाप बात छुपाने और पार्टियों में शरीक होने की वजह से अब लोगों की आलोचनाओं का शिकार हुई बॉलीवुड गायिका कणिका कपूर अब कोविड-19 संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अपना प्लाज्मा देने की पेशकश की है। इसके बाद उन्होंने पीजीआई से संपर्क भी किया है। डॉक्टरों की टीम जल्द ही उनके शालीमार गैलेंट अपार्टमेंट पहुंच जाएगी। संक्रमण की बात छुपाने की वजह से उन पर पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। इसके लिए उन्हें नोटिस दिया जा चुका है। जांच अधिकारी जेपी सिंह ने बताया है कि 30 अप्रैल को कणिका का बयान दर्ज किया जाएगा। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। सिंह का कहना है कि कणिका पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और जांच में सहयोग कर रही हैं। कणिका ने खुद को ही नोटिस प्राप्त किया है। आपको बता दें कि कणिका के खिलाफ सरोजिनी नगर थाने में दूसरे की जान के खतरे में डालने के भी मामले दर्ज किए गए हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि योगी सरकार अब प्रवासी मजदूरों को देगी 1000 रुपये और मुफ्त में राशन। जी हाँ, कोविड-19 संक्रमण को तेजी से फैलने के रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन तो जारी है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मजदूरों को 15 दिन का मुफ्त राशन देने के साथ साथ 1000 रुपये देने की भी आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। आश्रय स्थलों में रहने वालों का वही पंजीकरण करने के बाद ये पैसा सीधा उनके खाते में दिया जाएगा। सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि इन श्रमिकों कामगारों की स्क्रीनिंग व टेस्टिंग कराई जाए। इसके बाद बस द्वारा इन सभी को उनके जनपदों में भेजा जाए। तो ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। सऊदी अरब ने लिए 2 ऐतिहासिक फैसले, दुनिया भर में हो रही है तारीफ। जी दरअसल सऊदी अरब ने नाबालिग अपराधियों के लिए मृत्युदंड की सजा को खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। सऊदी अरब में शनिवार को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने की सजा को भी खत्म कर दिया गया था। सऊदी अरब के मानवाधिकारों को लेकर रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में सऊदी प्रिंस मोहम्मद सलमान किंगडम की छवि सुधारने के लगातार सुधारवादी कदम उठा रहे हैं। सऊदी अरब की रॉयल डिकी का जिक्र करते हुए मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अवाद अलवद ने बयान जारी करके कहा है कि नाबालिग रहते हुए जिन लोगों ने अपराध किए हैं सिर्फ उन्हीं को मृत्युदंड दिया जाए। मृत्युदंड के बजाय नाबालिग अपराधियों को अब जुवेनाइल डिटेंशन फैसिलिटी में अधिकतम 10 साल जेल की सजा भी दी जाएगी। इसको लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली हिंसा, जामिया एलुमिनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सिफाउर रहमान गिरफ्तार। जी हाँ, दिल्ली हिंसा की साजिश जामिया एलुमिनाई के प्रेसिडेंट सिफाउर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी दरअसल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने सोमवार को सिफाउर रहमान को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ जारी है। दिल्ली हिंसा की साजिश में नामी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ चुके कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इससे पहले स्पेशल सेल ने जामिया कोऑर्डिनेटर कमेटी की मीडिया प्रभारी साफूरा जरगर को भी गिरफ्तार किया था। इसके अलावा मीरान हैदर को हिंसा की साजिश में गिरफ्तार किया गया था। दोनों को यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई है। साफूरा ने प्रेग्नेंट होने का हवाला देकर जमानत अर्जी लगाई थी, जिसके बाद अदालत ने उसे खारिज भी कर दिया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर छात्रों ने ट्विटर पर दी बोर्ड एग्जाम कैंसिल करने की सलाह। सरकार ने कहा दिया जवाब। जी हाँ, आपको बता दें कि देश भर में बढ़े लॉकडाउन ने छात्रों की चिंता बढ़ा दी है। छात्र ट्विटर पर एचआरडी से एग्जाम कैंसिल कराने या फिर कृपांक यानी ग्रेस मार्क देने की मांग कर रहे हैं। इस समस्या को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सोमवार को लाइव होंगे। आपको बता दें कि छात्रों की ट्विटर हैंडल एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइव पर अपने सुझाव दिए हैं। ज़्यादातर छात्र बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री ने 27 अप्रैल को एक सेमिनार के माध्यम से एक लाइव बातचीत करने और माता पिता और छात्रों के प्रश्नों के उत्तर देने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि वेबिनार दोपहर 1 बजे ट्विटर पर आयोजित किया गया था, तो इस आज भी किया गया था। तो यानी एक तरीके से बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर छात्र निरस्त कराने की मांग कर रहे हैं। और इस बीच रमेश पोखरियाल निशंक फिलहाल अभी इस तरह कदम उठाते हुए नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निहंगों से झड़प में जिस पुलिस अफसर हरजीत सिंह की कटी थी कलाई, अब डीजीपी समेत 80,000 पुलिसकर्मियों ने उन्हीं के नाम का बैज लगा दिया। जी हाँ, एक अच्छी अनोखा खबर। दरअसल पंजाब में जिस पुलिस जवान के कहा हरजीत सिंह का जिस कलाई कटी थी, उसके बाद अब उनके सम्मान में 80,000 पुलिस ने अपने बैज लगाते हुए लिखा कि हाँ, मैं भी हरजीत सिंह हूँ। जी हाँ, वो मैं ही हरजीत सिंह हूँ। 80,000 पुलिस जवानों के सीने पर एक ही नाम का बैज दिखा। हरजीत सिंह पुलिस हर जवान एसआई हरजीत की बहादुरी के अनूठे ढंग से सलाम कर रहा है।
डीजीपी दिनकर गुप्ता ने भी अपनी वर्दी पर हरजीत सिंह नाम का बैज लगाया है। हरजीत इस समय चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती है। 12 अप्रैल को पटियाला में कर्फ्यू पास मांगने के दौरान भड़के निहंगों ने हरजीत पर हमला करके तलवार से कलाई काटकर अलग कर दी थी। हालांकि बाद में पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टरों ने 7.5 घंटे चले ऑपरेशन को कलाई से भी जोड़ दिया है और अब जल्द ही वो ठीक होकर ड्यूटी पर भी लौटने वाले हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग दुनिया भर के जरा एक आंकड़े नजर डाल लेते हैं। दोस्तों दुनिया भर में जो आंकड़ा निकल के संक्रमितों का आंकड़ा 29,71,000 हो गया है, जबकि मृतकों की संख्या 2,06,000 को पहुंच चुकी है। अमेरिका की बात करें तो 9,85,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 55,000 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में 2,19,000 कन्फर्म केसेज आए, जबकि 23,000 लोगों की मौत हो गई है। इटली में 1,97,000 कन्फर्म केसेज आए, जबकि 26,000 लोगों की मौत हो गई है। जर्मनी में 1,57,000 कन्फर्म केसेज आए, जबकि 59 लोगों की मौत हो गई है। तो दुनिया भर में आंकड़ा हाहाकार मचा हुआ है। जिस बीच ब्रिटेन में 1,52,000 20,000 लोगों की मौत, तो फ्रांस में 1,24,000 मामले, तो 22,000 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।